हमने इस धरती को अपनी माँ कहा है। अगर कोई कहता है कि वहाँ फ्रीडम है यहाँ नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो गलत सोचते हैं। एक ही शमशान घाट है जो कि पूरी कराची में वाहिद एक शमशान घाट है। 2011 में हमने 135 अस्थियाँ की थी। मुस्लिमों में इधर काम करता हूँ शमशान घाट में, कम से कम 2 से 2,500 डेड बॉडियाँ जला चुका हूँ। जय श्री राम, जय बजरंगी। मैं श्री रामनाथ महाराज गादीपति, श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर और शमशान घाट द हिंदू क्रमेशन ग्राउंड। श्री शमशान घाट जो है वो 200 साल पुराना मंदिर है। ये शमशान घाट है यहाँ पर, और यहाँ हिंगलाज माता की भी मूर्त है और बड़ी मूर्त है। और यहाँ जो है ये 200 साल पुराना है, शमशान घाट है। शमशान घाट जो है यहाँ होने का जो मेन मकसद पूरा वाहिद एक ही शमशान घाट है जो कि पूरी कराची में वाहिद एक शमशान घाट है, जो कि पूरी कराची के लोग यहाँ आकर अपने प्यारों के अग्नि संस्कार करते हैं। अग्नि संस्कार जो करते हैं यहाँ पर आकर, वो यहाँ पर पहले थे हमारे पास 3, उसके बाद अब जो डेवलप हुआ, जैसे सुप्रीम कोर्ट की तहत ये जगहें खाली हुई, उसके बाद अब जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऐलानात हुए, उसकी वजह से जो है अब ये शमशान घाट जो है पहले 3 था, अब 12 के मुसलिब बन रहा है और बहुत अच्छे से बन रहा है। अगर कोई लोग नहीं समझते कि अग्नि संस्कार जो है हम करने के बाद इंडिया नहीं जा सकते, या हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं, कुछ नहीं है, तो वो हमारे एक परिवार है, मिश्रा परिवार, ब्राह्मण कुल से हम ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारे परिवार ने एक अहद रखा हुआ है कि जो कोई अगर अपने प्यारों की नहीं कर सकता अस्थियों को, तो उनकी अस्थियों को शांत करने के लिए जो है हमने एक बीड़ा उठाया हुआ है, जिसका काम हमने सबसे पहले 2011 में किया और 2016 में, जिसमें जो है पूजा पाठ कराकर बरवे पूरा हमारे सनातन की रीति रिवाज के साथ कर उनकी 100 किलो दूध की धारा में जो है उन अस्थियों का शांत कराया जाता है। तो ये तो एक तो रही पूजा पाठ हम लोग को करते हैं। इसमें जो है अस्थियों को ले जाने में हमें यहाँ से कराची से लेके लाहौर तक ले जाने में अब्दुल सत्तार एदी साहब का बड़ा हाथ रहा। वो हमारे साथ रहे हमेशा, और वो उन्होंने ले जा करके हमें बॉर्डर तक लेके गए साथ में। इसी तरह 2011 में ये किया था हमने, 2016 में भी जो हमने किया, तो उन्हीं के बेटों ने, फैसल एदी ने भी यही चीज़ की, और उन अस्थियों को शांत कराने के लिए हमें यहाँ से अपनी एम्बुलेंसें दी और हम लाहौर तक, वाघा बॉर्डर तक आए और उन अस्थियों को बड़े एहतराम के साथ जो है वो अस्थियों को लेके गया। यहाँ से हम जब बॉर्डर पार करके गए, तब भी हम एक रथ की मानंद, रथ कहते हैं हमारे यहाँ, कि एक बहुत बड़ा स्टॉल, एक गाड़ी ट्रक के अंदर अस्थियों को रखा गया, भोलेनाथ की मूर्ति बनाकर, और महादेव जी की, शिव शंकर की, गंगा मैया की, उनके गोदी में जो है ये अस्थियों को रखा गया, और उन अस्थियों को रखकर जो है एक बारात की तरह हम लेके गए हरिद्वार तक, पैदल लेके गए, और बड़े अच्छा स्वागत किया गया हमारा 2016 और 2011 के अंदर। 2011 में हमने 135 अस्थियाँ की थी, जो कि पार्टीशन से पहले की पड़ी हुई थी, और 2016 में जो हमने की वो 160 की अस्थियाँ। अब भी बहुत सारी पड़ी हैं, वीज़ा का इंतज़ार है, वो 200 अस्थियों को अभी पड़ी हैं, उसको भी हम करने चाह रहे हैं, और कोशिश है कि हमें वीज़ा जल्द से जल्द मिल जाएगा। पूरी कराची का एक वाहिद का शमशान घाट है, क्योंकि पार्टीशन के बाद जो लोग थे
उसके बाद जिस तरह से सिंध के अंदर हालात पैदा हुए हैं, मसले मसाइल पैदा हुए हैं कि जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का रुख जो है वो कराची की तरफ हो गया। तो हमारी सिंधी कम्युनिटी जितनी भी रहती हैं यहाँ, तो वो कराची से है नहीं, वो सिंध से यहाँ पे माइग्रेट करके आए, अंदरूनी सिंध से आए। अब यहाँ पे तादाद ज़्यादा बढ़ गई। उस हिसाब से जो है अब हमें अस्थियाँ कलश के लिए और जगह हमें रखने के लिए, उनके बनाने की भी जगह चाहिए थी और अग्नि संस्कार के लिए भी जगह बड़ी चाहिए थी। तो ये हमारे शमशान घाट जो 200 साल पुराना है, यहाँ पे हमारे गुरु दुर्गा भारती महाराज जी की समाधि है जो कि ज़िंदा समाधि कहलाती है। यहाँ हमारे यहाँ 2 कॉन्सेप्ट हैं कि एक दफनाते भी हैं, कुछ जलाते भी हैं। कुछ लोगों के जहन में ये होता है कि हमारे यहाँ कुछ लोग दफना रहे हैं और जला रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म में सिर्फ अग्नि संस्कार की जाती है, दफनाया नहीं जाता। दफनाया उनको जाता है जो साधु संत महात्मा होते हैं, जो बड़े महाराज होते हैं, उनको दफनाया जाता है। या कुछ लोग कहते हैं कि हमें ज़िंदा समाधि दी जाए, जिस तरह से हमारे गुरु दुर्गा भारती महाराज जी की है 135 साल की जो है एज के अंदर उन्होंने अपने आप को यहाँ से दुनिया से रुखसत करने के लिए पर्दा हुए थे। बाकी जो दूसरे जो देहांत कर जाते हैं उनको समाधि दी जाती है। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम लोग जो हैं हमें जलाया ना जाए, हमें दफनाया जाए, तो उनकी वसीयत हो गई, तो इसीलिए उसे दफनाया जाता है। ये हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एक कोई अगर कुछ कह देता है अपने बारे में कि मुझे दफनाया जाए तो उसे दफनाया जाता है। लेकिन सनातन धर्म में अग्नि संस्कार है, आग, हवा, मिट्टी, पानी और आत्मा जो रूह कहलाती है। इससे इंसान 5 तत्वों से बना है। इसी चीज़ों को जो है आग से आग मिल जाती है, हवा से हवा मिल जाती है, मिट्टी से मिट्टी, पानी से पानी मिल जाता है, जिसे गंगा मैया कहते हैं हम, वहाँ पे पवित्र हो जाता है। जिस तरह से भगीरथ जी ने अपने बड़ों की आत्मा को शांति दी। हम लोग बिफोर पार्टीशन से इधर ही हैं और हम जो है माइग्रेट करके नहीं आए हैं। हमारे जो बड़े हैं वो यहीं रहते थे। हमने इस धरती को अपनी माँ कहा है, तो अब चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, लेकिन हमारी ये धरती माता है। जो सवाल आप लोगों ने किया कि क्या वहाँ पे फ्रीडम मिलता है या यहाँ नहीं मिलता, देखिए इंसान 5 उंगलियाँ एक अलग अलग हैं। इसी तरह हर इंसान की अलग अलग एक कॉन्सेप्ट होता है, हर किसी का अपना अपना दिमाग होता है। जो हमारे लोग हैं वहाँ पर जो रहते होंगे, तो वहाँ मुस्लिम भाई भी रहते हैं, उनको वो जगह अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ के जो कुछ लोग अच्छे भी हैं, बुरे लोग हैं। तो अच्छे बुरे जो हैं वो हर जगह पे होते हैं। यहाँ जब आप देख रहे हैं कितना अच्छा डेवलप किया हुआ है, कब्ज़ा खाली करा गया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के तहत हुआ। शोएब शेख साहब, डॉक्टर रमेश एम ने और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, मिल के शामिल हुआ। डीसी साहब हमारे हुए जो, और पुलिस हुई, रेंजर्स हुई, तो ये सभी मुस्लिम भी तो हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट जो अगर कोई कहता है कि वहाँ फ्रीडम है यहाँ नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो गलत सोचते हैं कि हर जगह पर फ्रीडम मिलता है, हर किसी को मिलता है। वो माइग्रेट नहीं करके आए, वो लोग वहाँ रह रहे हैं, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। हमारी धरती माता ये है, हमारा जीना मरना यहाँ है। पाकिस्तान के झंडे के साए तले हम सब एक हैं। होता है ऊंच नीच अपने घर में होती है, अपने घर में हंडिया की आवाज़ें भी आती हैं, पर हम सब एक हैं। हम सबको मिल के रहना चाहिए और एक होके रहना चाहिए कि तीसरे को हमें फ़ायदा ना पहुँचे। हम आपस में मिलकर अपने घर के अंदर मसले मसाइल क्यों ना हल कर लें। हमारे पाकिस्तान को बढ़ाना चाहिए, हमारे इस देश को गुलदस्ता के मानंद रखना चाहिए। हर मज़ाहिब यहाँ पे रहते हैं, हर मज़ाहिब के बैनुल मज़ाहिब की तरह लोग जो यहाँ पे चल रहे होते हैं, तो हमें बैनुल मज़ाहिब को जो है फ़ौक़ियत देनी चाहिए और तमाम मज़ाहिब और तमाम मज़ाहिब के जो लोग हैं वो मिल के रहने चाहिए। पाकिस्तान एक होकर रहना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ है। मैं इधर 20 से 25 साल इधर हो गए हैं, शमशान घाट में काम करता हूँ। ये शमशान घाट में इधर डेड बॉडियाँ आती हैं, यहाँ कम से कम 2 भी आती हैं, 3 भी आती हैं, 5 भी आती हैं, 6 भी आती हैं, जो कभी कभी तो 8-10 भी आ जाती हैं, कभी कभी तो नहीं आती हैं। जी मुस्लिमों में इधर काम करता हूँ शमशान घाट में। कम से कम 2 से 2,500 डेड बॉडियाँ जला चुका हूँ। एक दिन में 16 डेड बॉडियाँ भी जला चुका हूँ मैं। अब तो 8 से 10 जल सकती हैं, अब जो बना रहे हैं मज़ीद और कम से कम 16-18 मैयतें डेड बॉडियाँ जल सकती हैं इधर। इसमें घी होता है, लकड़ी होती है, कफन दफन होता है, ये सामान होते हैं, और संदन की लकड़ी होती है, तुलसी के पत्ते होते हैं, ये गंगा जल होता है, और ये
सिंदूर मिंदूर ये चीज़ें डाल देते हैं डेड बॉडी के ऊपर। तीसरे वाले दिन आते हैं डेड बॉडी, ये चिता की हड्डियाँ उठाने के लिए, जो पानी मानी डाल के, दूध डाल के, फिर इसकी जो हड्डियाँ समेट के मटकी में और डब्बे में डाल के, इसकी राख जो है ना बोरे में डाल के नाम वाम लिख के यहाँ रख देते हैं। फिर 12वें दिन या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या साल बाद लेके जाते हैं। पूरे कराची में ये एक ही है, यहाँ पूरे ऑल कराची पाकिस्तान में ये एक ही है। इधर जो सिंध में है और बलूचिस्तान के साइड में उथल बेले की तरफ है।